सीक्वेंस बाउंडेड। देखिए आपको क्या करना होगा, सुनो, ये चीज दिखला दिए थे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। सुनिए सर, अब ये दिखलाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होती है ना, एक ऐसी स्टेज चाहिए, एक ऐसी स्टेज चाहिए जिसके बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आए उसका डिफरेंस एक नंबर से क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्या कहता है, बाउंडेड तो हो गया, बिना बाउंडेड हुए तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर ही नहीं सकता, बाउंडेड तो आपका होना ही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि दिखलाना होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा कोई लिमिट पे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट पे तो डेफिनेटली आपको दिखलाना होगा कि एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर मिल जाती है जिसके बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आएगा उसका डिफरेंस एल से नेग्लिजिबल। देखो यहाँ से कैसे करेंगे, हेंस द सीक्वेंस Sn is bounded, therefore by Volgenau-Varenstein theorem for sequence it has at least one limit point। लिमिट पॉइंट है, नॉट लिमिट, ये लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट, तो L क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट। नाउ वी शैल शो दैट द सीक्वेंस Sn converges to L। अब ये दिखलाएंगे कि ये सीक्वेंस Sn जो है कन्वर्ज कर रहा है L। गिवन कंडीशन पे आइए, गिवन कंडीशन क्या था, सफिशिएंट कंडीशन क्या था, ये चीज था आपका Sn plus p minus Sn is less than epsilon by 3। मान के चलो epsilon by 3 for all n is greater equal to m and p greater equal to 1। ये गिवन है, सफिशिएंट कंडीशन का ये क्या है, गिवन। सफिशिएंट कंडीशन का ये गिवन है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, कोई सीक्वेंस है इस तरह से कि इसके आपस के दो टर्म का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, जहां आपका क्या है, p ग्रेटर इक्वल टू 1 और n की जो वैल्यू लेनी है m या m से ग्रेटर लेनी, ये कंडीशन। ठीक है, ये दिया हुआ कंडीशन। हम लोग को दिखलाना क्या है कि ये सीक्वेंस सब कन्वर्ज कर रहा है किस पे, L पे। हम लोग सबसे ये किसके लिए वैलिड है, ये उसके लिए वैलिड है जब n की वैल्यू m या m से बड़ी है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 m-1 m m+1 m+2 ये आता है। तो ये कंडीशन तब वैलिड हो रही है जब n की वैल्यू m ले रहे हैं, n की वैल्यू m ले रहे हैं या m से बड़ा, n की वैल्यू m ले रहे हैं या m से बड़े। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में कंडीशन में क्या किए कि ये कंडीशन किस किस के लिए वैलिड है, m m+1 m+2 m+3 m+4 के लिए वैलिड है। तो हम लोग सबसे पहले n इक्वल टू m लिए, सबसे पहले क्या लिए हम लोग, n इक्वल टू m लिए। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए वैलिड था, m या m से ग्रेटर देन के लिए। तो हम सबसे पहले n इक्वल टू m लिए, तो ये इक्वेशन 1 आ गया। क्या हो गया, नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, हम लिख देते हैं नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन फॉर n इक्वल टू m, क्योंकि ये कंडीशन m या m से ग्रेटर के लिए ट्रू था तो हम लोग n के जगह पर m पुट कर। ठीक है, अब आइए सेकंड बात, l लिमिट पॉइंट है, l लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट होता है तो क्या होता है, एवरी नेबरहुड, देयरफॉर बाय डेफिनेशन एवरी नेबरहुड ऑफ l का जो भी नेबरहुड बनाइएगा वो सीक्वेंस के कम से कम एक टर्म को कंटेन करता हो अदर देन L। डेफिनेशन बताए हैं, याद भी करवाए थे आप लोग को। सिंस L इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन से एवरी नेबरहुड ऑफ L contains at least one term of sequence Sn other than L। एग्री? ठीक है, so there exists an integer, एक इंटीजर m1 मिला जिसके लिए क्या हो गया, sm1 कंटेन कर रहा है L के नेबरहुड में। नेबरहुड यही ना बनाते हैं, डेल्टा लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, जाई लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो ये क्या लिए, L माइनस एप्सिलॉन बाई 3, L प्लस एप्सिलॉन बाई 3। अब यहाँ पर एक होता है कि एप्सिलॉन बाई 3 क्यों लिए, वो सेटिंग है, वो सेटिंग है, तीन बार में वो ऐड होगा, इसीलिए वो हम लोग का एप्सिलॉन बाई 3 ले रहे हैं। इससे कोई इशू नहीं, एवरी है तो कोई इशू नहीं। तो sm1 बिलोंग किया किस में, L माइनस एप्सिलॉन बाई 3, L प्लस एप्सिलॉन बाई 3 में। इसी को लिखते हैं L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन sm1 इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 3। इसी का उल्टा फॉर्म ये हो जाती है, सेम चीज है, यही चीज होती है ना। देखिए
जब मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन होता है तो इसी को लिखते हैं कैसा, L प्लस एप्सिलॉन। अगर हम लोग का ये है L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन Sm1 इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 3, तो इसको रिवर्स में कैसे लिखिएगा, मॉड ऑफ Sm1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, यही लिख लीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो बोलिए इक्वेशन 2 जो आया इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर इसमें हम लोग Sm1 क्यों लिए, एक पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, काम आएगा ना। रुकिए तो सही, रुकिएगा तब तो सब चीज अभी नहीं सीखिए, पहले ये सीखिए कि ये इसमें आपको दिक्कत है क्यों लिए, ये मत पूछिए, ये लिए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये एक्सप्लेन किए यहाँ से, सिंस L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस और इक्वेशन 2 आया, उसमें कोई प्रॉब्लम? सर तो Sm1 वो ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 और L प्लस एप्सिलॉन बाई 3 में बिलोंग कर जाएगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, जब कह रहा है कि L लिमिट पॉइंट है। L क्या है तुम ही बताओ, L क्या है? लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बताइए। उसका कोई भी नेबरहुड अगर बनाते हैं तो वो सीक्वेंस के एटलीस्ट वन टर्म को कंटेन करेगा अदर देन L, या इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn कंटेन करेगा। एक नेबरहुड है, ये L का नेबरहुड है, ये कम से कम सीक्वेंस के एक टर्म को बिलोंग करेगा। यस सर। हेलो, बिलोंग करेगा। अब वो टर्म कौन सा बोलोगे बताओ तो, कोई तो एक होगा ना, ये L का कोई एक नेबरहुड है, आंसर करो। यस सर। तो कम से कम ये सीक्वेंस के एक टर्म को बिलोंग करेगा अदर देन L। यस सर। तो वो सीक्वेंस का टर्म क्या होता है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sm1 Sm2 Sm3 Sm4, वही Sm1 लिए हैं, लेंगे ना, जब उसका डेफिनेशन बोल रहे हैं तो वही M1 लिए हैं। अब हम क्या लेते हैं, S1 ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, नहीं ना लेते, कोई जनरल ही ना लेंगे, बताएंगे कि हाँ ये एक ऐसा टर्म बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए क्या है, M1 क्या है, ग्रेटर देन M है हमारा, M1 जो है, M1 जो होगा वो ग्रेटर देन M होगा। ठीक है, यहाँ मानेंगे M1, यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, M1 ग्रेटर देन M ले लीजिए, ग्रेटर देन M ले लीजिए, वहां पे एक लाइन करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन नहीं है इंक्लूड कर लीजिए ज्यादा। अब M1 देखो यहाँ पे लिख लेना M1 ग्रेटर देन M। अब यहाँ पे देखो M1 ग्रेटर देन M है तो ये कंडीशन वैलिड करेगा। ये कंडीशन किसके लिए सही था बताओ तो, ये एक सुनो, यहाँ पे ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन हम लोग किसके लिए सही कर रहे थे, वैसा सभी जो M से ग्रेटर है, ये कंडीशन हमारा तभी सही था कि जब वो हमारा ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब समझते हो, इसका जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा Sm से, अगर इन पर्टिकुलर M लेते हैं तो देखो चूंकि M1 ग्रेटर देन M है तो देन फ्रॉम द गिवन कंडीशन इसका जो Sm1 का डिफरेंस Sm से लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से, क्योंकि इन पर्टिकुलर n इक्वल टू M कर दिए, इन पर्टिकुलर n इक्वल टू M कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, Sm1 का जो डिफरेंस Sm से होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। ये कंडीशन किसके लिए वैलिड था, ये कंडीशन उस सभी के लिए वैलिड था, गिवन कंडीशन उस सभी इंटीजर के लिए वैलिड था जो ग्रेटर देन M था। तो चूंकि M1 ग्रेटर देन M है तो ये कंडीशन, गिवन कंडीशन से ये चीज होगा ना, इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए Sm प्लस P माइनस L लिए, इसमें Sm ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, Sm को बैलेंस करने के लिए Sm1 चाहिए था, इसीलिए M1 लिए। अगर हम Sm1 नहीं लेते, अगर Sm1 नहीं लेते तो Sm प्लस P माइनस Sm होता और फिर Sm माइनस L होता। Sm माइनस L तो कहीं है ही नहीं, तो करते क्या, इसीलिए Sm1 लिए थे हम, इसीलिए M1 कंसीडर किए हम लोग। ठीक है, तो देखो Sm प्लस P माइनस L लेके चले, इसमें Sm ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए,
SM1 ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, अब SM प्लस P माइनस SM हो गया, इसमें कॉमन निकाले, SM1 माइनस SM हो गया और प्लस SM1 माइनस L हो गया। ये क्या हो गया, लेस और इक्वल टू SMP माइनस SM, मॉड ऑफ SM1 माइनस SM और मॉड ऑफ SM1 माइनस L हो गया। इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन हो गया। तो मॉड ऑफ SM प्लस P माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल P इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, देखो P की वैल्यू किसके लिए है, ग्रेटर इक्वल टू 1। जब P की वैल्यू 1 लोगे तो SM प्लस 1 माइनस L की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। P की वैल्यू 2 लोगे तो SM प्लस 2 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। P की वैल्यू 3 लोगे तो SM प्लस 3 माइनस L की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी एक चीज देख लो कि M के बाद से, सुनो यहाँ पे, M के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आ रहा है, M के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आ रहा है उसका डिफरेंस L से नेग्लिजिबल है। जैसे P का वैल्यू 1 लिए, P का वैल्यू 1 लिए तो क्या आ गया, SM1 S M प्लस 1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। P का वैल्यू 2 लिए तो S M प्लस 2 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि ये इसको देख के क्या लगता है कि M के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आ रहा है उसका डिफरेंस L से नेग्लिजिबल है। इसीलिए ये सीक्वेंस को हम लोग लिख रहे हैं, सिंबल में लिखे हैं इसको।